तो भीष्म पितामह के प्रयाण के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। उनके साथ में अर्जुन भी गया, लेकिन अब भूमिका बदल चुकी थी। गीता के समय युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण रहे थे और अर्जुन पीछे बैठा था। अब अर्जुन ने रथ हाँका और प्रभु पीछे बैठे थे। द्वारिका पहुंचते पहुंचते अर्जुन बहुत थक गए और विश्राम करने के लिए कक्ष में चले गए। लेटते ही उनको नींद लग गई और भगवान कृष्ण के सामने 56 भोग आ गए। भगवान ने सोचा कि 56 भोग तो हम अर्जुन के साथ खाएंगे, वो हमारे मेहमान हैं। तो रुक्मिणी जी से कहा, जाओ अर्जुन को बुला कर ले आओ। अर्जुन ने रुक्मिणी ने जैसे अर्जुन के कक्ष में प्रवेश किया, वहां कोई नहीं था, केवल अर्जुन सो रहे थे, लेकिन कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही थी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रुक्मिणी ने चारों ओर ढूंढा, फिर अंत में उस ध्वनि का मूल कहाँ समझ में आया? अर्जुन के शरीर में, अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही थी। अब तो रुक्मिणी जी प्रसन्न होकर ताली बजाने लगी, उस ध्वनि के साथ में ताली बजाने लगी। उधर 56 भोग फिर ठंडा हो रहा था। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्या माजरा है, सारा 56 भोग ठंडा हो रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन आए हैं हमारे साथ, उनके साथ हम भोजन करेंगे, उनको बुला लाओ। नारद जी गए अर्जुन के कक्ष में और उन्होंने भी वही हाल देखा कि कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं, तो नारद जी वीणा बजाने लगे। नारद जी वीणा से उस ध्वनि का साथ देने लगे। अब इधर फिर 56 भोग ठंडा हो रहा है। तो सत्यभामा जी आई, भगवान से कहने लगी। भगवान ने कहा, हम अर्जुन के बिना भोजन नहीं पाएंगे। 2 लोग गए थे बुलाने, वहीं रह गए, लौट कर भी नहीं आए, अब तुम जाओ बुलाने। और सत्यभामा जी नृत्य कर रही हैं। भगवान अर्जुन के बिस्तर पर बैठ गए और अर्जुन के चरण दबाने लगे। उनके आंखों से मोटे मोटे अश्रु बिंदु गिरने लगे। अर्जुन के पैर पर जब अश्रु बिंदु गिरे तो अर्जुन एकदम से उठकर बैठ गए। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? देखा भगवान कृष्ण पैर दबा रहे थे। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे थे आप? भगवान ने कहा, अरे तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है, देख तेरे सोते हुए भी कृष्ण नाम की ध्वनि आ रही थी। ऐसे भक्तों पर तो मेरा सारा तन मन धन न्योछावर है, मैं उनका सेवक बन के रहना चाहता हूं, ऐसे मत कीजिए। तो इस जप को अजपा कहते हैं। जो रोम रोम से जप होता है उसको अजपा जप कहते हैं। इसकी एक दीक्षा भी मिलती है। आज से लगभग 22-23 वर्ष पूर्व हमको भी भगवान की कृपा से वही दीक्षा मिली थी। इसको अजपा दीक्षा कहते हैं। इस दीक्षा में रोम रोम में जाप होना शुरू हो जाता है, हर सांस में जाप होना शुरू हो जाता है। वही दीक्षा भगवान की कृपा से हमको मिली हुई।